नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। बिहार की सीमांचल की कटिहार लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस के तारिक अनवर और जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी के बीच है। दुलाल चंद गोस्वामी दूसरी बार लगातार संसद जाने की तैयारी में चुनावी दंगल में है, तो तारिक अनवर छठे बार लोकसभा पहुंचने को लेकर एड़ी चोटी का दम लगाया हुआ है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में किसी सीट पर कम अंतर से हार जीत हुई थी, उसमें एक कटिहार सीट भी है जहां 57,000 वोट से तारिक अनवर चुनाव हार गए थे। अगर कटिहार लोकसभा सीट के इतिहास को देखा जाए तो यह सीट 1957 में अस्तित्व में आई थी और 1957 में कांग्रेस के अवधेश सिंह जीते थे। 1958 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के भोलानाथ विश्वास, 1962 के चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की प्रिया गुप्ता, 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी, 1971 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के ज्ञानेश्वर यादव, 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी के युवराज, 1980 और 1984 में कांग्रेस के तारिक अनवर यानी तारिक अनवर सबसे पहली बार 1980 के लोकसभा चुनाव में यहां से संसद पहुंचे थे। 44 साल से लगातार तारिक अनवर कटिहार से चुनाव लड़ते रहे हैं। फिर 1989 में जनता दल के युवराज जीते थे। 1991 में जनता दल की यूनुस सलीम जीते थे। 1996 और 98 कांग्रेस के तारिक अनवर जीते। 1999, 2004 और 2009 में भारतीय जनता पार्टी के निखिल कुमार चौधरी को कामयाबी मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में तारिक अनवर फिर एनसीपी के टिकट पर संसद पहुंचे। 2019 में यह सीट जदयू के खाते में चली गई और जदयू से दुलाल चंद गोस्वामी जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में दुलाल चंद गोस्वामी को 5,59,423 वोट मिला था, तो कांग्रेस के तारिक अनवर को 5,02,220 मतों से संतोष करना पड़ा और तारिक अनवर 57,203 वोटों से हार गए थे। अगर 18वीं लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो इस सीट पर 9 उम्मीदवार चुनावी दंगल में हम ठोक रहे हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की गोपाल मंडल, कांग्रेस के तारिक अनवर, जेडीयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी, भारत जागो जनता पार्टी के विष्णु सिंह, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के मरंग हंसदा, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राजकुमार मंडल, समाज शक्ति पार्टी की बिंदु कुमारी, निर्दलीय खालिद मुबारक और निर्दलीय ज्ञानेश्वर सोरेन कटिहार संसदीय सीट से मैदान में है और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन यह मुख्य मुकाबला कांग्रेस के तारिक अनवर और जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी के बीच है और यह सीमांचल का सीट जहां बराबर हिंदू मुस्लिम होते रहा है। अभी तक देखा जाए तो 5 बार मुस्लिम उम्मीदवार यहां से जीते हैं, 6 बार जीते हैं। तो यहाँ पर हिंदुओं का भी एक तरह से कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ शुरू से ही इस सीट पर हिंदू मुस्लिम करती रही है। यही कारण है कि 1971 के चुनाव में यहाँ से भारतीय जनसंघ के ज्ञानेश्वर यादव चुनाव जीते थे। समझ सकते हैं 29 और 24 53 वर्षों से कटिहार सीट पर हिंदू मुस्लिम होते रहा है और यहाँ से 6 बार मुस्लिम जीते हैं। तो अब तक 18-17 चुनाव भी हो चुके हैं, उसमें 11 बार हिंदुओं को जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर लगातार हिंदू मुस्लिम करती रही है। लेकिन 2019 के चुनाव में यहाँ पर न भाजपा कैंडिडेट थी, न इस बार
है भाजपा का, जदयू का कैंडिडेट है। कहा जा सकता है कि यहाँ की लड़ाई तो तीखी है। गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ चुनावी सभा करने गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा हो चुका है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ से पहुंच सभा कर चुके हैं। तो कटिहार की लड़ाई भी तीखी है। पिछले बार भी कांटे की लड़ाई थी, इस बार भी कांटे की लड़ाई होने की संभावना है। और कांग्रेस का लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पलड़ा भारी है। यह तो 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन जीतता है। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्टें आ रही है उसमें कटिहार में कांग्रेस के तारिक अनवर का पलड़ा फिलहाल भारी दिख रहा है। और दुलाल चंद गोस्वामी अपनी सीट बचाने के लिए काफी मशक्कत करते हुए दिख रहे हैं। यह चैनल नया है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।